हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति अग्रवाल है और अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्ट केस करने के लिए एक बात करी थी। मैं यहाँ नोएडा गौर सिटी में रहती हूँ और मेरा एक ब्रदर था सिद्धार्थ अग्रवाल, उसका अभी रिसेंटली मर्डर हुआ 2 महीने पहले। सुरेंद्र वर्मा करके एक लड़का है जो उसको दुबई लेके गया था बहाने से। तो इसका पूरे डिटेल जो है ना, जो कोर्ट केस में क्या क्या लिखा है मैंने, वो सब मैं आपको इसमें लिंक में दे दूँगी ताकि आपको पूरी पहले डिटेल पता चल जाए कि आप क्या, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपको क्या देखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए हैं और मैं अभी कोर्ट केस करने के लिए वेट कर रही हूँ अपने पैसे के लिए कि कहीं से आने वाले हैं। और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे मदर फादर नहीं हैं। तो ये जो आदमी है सुरेंद्र वर्मा, ये मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के पुलिस पे कंप्लेंट डालता है कि इसके घर में ड्रग्स हैं, कभी बोलता है इसके घर में लाश पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, कभी कहता है इसके घर में बम रखा हुआ है। ऐसे घर को मेरी तलाशी घर की लेने शुरू करवा देता है। उससे क्या होता है कि ये देखना चाहता है कि मेरे पास ऐसे कौन से सबूत हैं या कौन-कौन से, मतलब इन्होंने, जब भी मैं अपने फ्लैट से बाहर निकलती हूँ तो इन लोगों ने डुप्लीकेट चाबी बना रखी है। मतलब कई बार मैंने इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे फ्लैट में चाबी लगाते हुए मैंने 1-2 लोगों को पकड़ा है और मैंने कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन सोसाइटी वाले मिले हुए हैं, वो पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इन लोगों ने मेरे फ्लैट के अंदर से मेरे मदर के डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब डिस्ट्रॉय कर दिए, सब निकाल के लेके गए। तो अब जो बची-कुची चीज़ें हैं, ताकि कम से कम मेरी आइडेंटिटी लॉस ना हो, मेरे जो मैंने किया, मेरी किताबें, मेरे बुक्स, मेरे सर्टिफ़िकेट्स, मेरे एक्सपीरियंस लेटर्स, जो भी मैंने जॉब किया, तो भई 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मतलब कितना मैंने जॉब किया, मेरी मदर ने क्या-क्या किया, सब चीज़ें आप लोग को ज़बानी याद नहीं रहती हैं। उसके सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, हर चीज़ की प्रूफ़ होता है, डॉक्यूमेंट्री, वो सारी चीज़ें ये डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। और उसी के चलते ये ऐसे नैरेटिव्स बना-बना के, नए-नए नैरेटिव्स बना-बना के पुलिस को कंप्लेंट डालता है या बड़े-बड़े अधिकारियों को बोलता है कि भाई इसकी सर्वेलेंस करो, इसके ऊपर कैमरे लगाओ, इसके ऊपर इसके घर की तलाशी लो। और उसी के, मतलब वो पुलिस भी मिली हुई होती है, वो इसके उस चीज़ के चलते, मतलब मेरे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने पे आने उतारू हो जाता है। मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, क्योंकि जब पुलिस खुद ही आई है, मैं कहाँ पुलिस में जाके कंप्लेंट करूँ कि भाई ये जो बोल रहा है ये झूठी हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से ये मुझे परेशान करता है। और ताकि ये, मतलब इसने पहले मेरे भाई का मर्डर किया, मेरे भाई की पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, मेरे भाई की ज्वेलरी शॉप को हथिया लिया, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, घर दुकान सब बेच के सब पैसा हड़प लिया। ठीक है, दुकान के अंदर जितना भी सोना चांदी रखा था वो भी सब इसने लेके चला गया यहाँ पे, अमेरिका, न्यूयॉर्क कहीं लेके गया है ये। तो फ़िलहाल वो सब ले लिया इसने, अब ये मेरी जान के पीछे पड़ा है। मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं अपने फ्लैट में बंद होके रहती हूँ और मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ। पहले इसने मुझे रेप की धमकियाँ दी, मार डालेंगे, रेप कर देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे रास्ते में। तो इस तरह से डर के मारे मैं तो भई अपने घर से नहीं निकलती हूँ। तो उल्टा अब ये क्या इल्ज़ाम लगाने लगा है कि ये गलत काम करती है, इसके पास ड्रग्स हैं, इसके पास बॉम्ब है। मतलब एक आदमी है जो ड्रग्स भी रख रहा है, बॉम्ब भी रख रहा है, लाशें भी रख रहा है और वो ऐसे रह भी रहा है ना? और मतलब मेरे घर में तो बिजली तक नहीं है, कटी हुई है बिजली। सोचो, जब मैं, कोई मेरा पैसा, मतलब यहाँ पे डिलीवरी बॉय होता है, वो तक पैसा लेके चला जाता है, उसको मैं नहीं मना कर पाती हूँ। तो मतलब आप सोचो, मैं क्या ऐसी बड़े-बड़े जो ये भारी भरकम इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं क्या ऐसा करूँगी? हुँ? मेरे यहाँ पे हैंड टू माउथ सिचुएशन बना रखी है। मेरा मतलब काम जो है डिजिटल मार्केटिंग का, उसकी इसने बैंड बजा रखी है। मैं जिसको भी कॉल करती हूँ, कोई इक्का-दुक्का अगर क्लाइंट मुझे मिल जाता है, उसको फ़ोन करके यही सारी बातें गंदी-गंदी बोलता है कि ये बड़ी है, बहुत बड़ी हैकर है, या ये बहुत गलत काम करती है, इससे काम मत करवाना। मतलब वैसे ही कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से इतने गंदी-गंदी बातें बोल देता है कि आदमी वैसे ही बिदक जाता है, काम नहीं करवाता, या फिर ज़्यादा, मतलब काम करवा लेता है और पैसे नहीं देता। मतलब कुछ ना कुछ ये करके ऐसे मेरा नुकसान करवाता है कि वो ले दे के चीज़ नेग्लिजिबल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और मैं फिर से ज़ीरो पे आ जाती हूँ। मेरा कोई काम नहीं होता, मतलब प्रॉफ़िट तो दूर की बात है, बिज़नेस चलना क्या, एक तो बिल्कुल ठप करा रखा है इसने, मेरी रेपुटेशन की ओट लगा रखी है।
तो ये मतलब मुझे नहीं पता क्यों मेरे पीछे पड़ा है। कई लोगों को ये बोलता है मैं इसकी बिज़नेस पार्टनर हूँ, किसको बोलता है मैं इसकी वाइफ़ हूँ, किसी को बोलता है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हज़ार तरीके की इसने कहानियाँ बना रखी हैं, जहाँ पे जो फिट हो जाए। जो आदमी जो बात मान ले सामने वाला, उसको वो बोल देता है। अभी जब पुलिस में कंप्लेंट करने जाता है तो वहाँ ये नहीं बोलता कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मैं इसके पार्टनर हूँ या जो हूँ। वहाँ बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की की शादी हो गई थी, उसने इसको डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसने उसको छोड़ दिया, इसका बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, इसका बच्चा यहाँ ऑर्फनेज में पड़ा हुआ है। ऐसे करके अजीबो-गरीब कहानियाँ बनाता है। और वो पुलिस वाले भी इतने महान होते हैं कि वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करते कि हाँ भाई लड़की की शादी हुई है क्या, नहीं हुई है, अकेले रह रही है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या है, तुम वेरीफाई तो करो। कुछ भी नहीं, वो सीधे इसकी बात मान के सर्वेलेंस लगाने चले जाते हैं और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अब बताइए मैं अपने आप को कैसे सच प्रूफ करूँ? मेरे सारे ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट्स इसने डिस्ट्रॉय किए। और सर्टिफ़िकेट्स डिस्ट्रॉय करने के बाद ये वहाँ पे जहाँ पे सर्टिफ़िकेट्स के और मतलब होता है ना कि किसी आपने यूपी बोर्ड से किया, सीबीएसई बोर्ड से किया या कहीं और यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ के रजिस्टर्स में भी आपकी एंट्री होती है, वहाँ के सॉफ्टवेयर्स में एंट्री होती है। तो ये वैसे ही गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, मतलब इसकी पहुँच है कि वहाँ जाके भी मेरे एंट्रीज़ डिलीट करवाया है या फिर वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा दिया इसने। तो इतनी ज़्यादा मतलब इसने हद मचा रखी है। ऐसे आदमी को मतलब समाज से बाहर कर देना चाहिए, इसको रहने का कोई हक नहीं है समाज में। मतलब ये किस लेवल पे जो है दुश्मनी निभा रहा है या क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये करना क्या चाहता है, हैं? और ये सब करके अचीव क्या कर रहा है? मतलब मुझे तो लग रहा है कि दिन भर में ये जॉब नहीं करता, गवर्नमेंट में बैठ के बस यही सारे काम करता रहता है। इसके पास टाइम बचता कहाँ है? हैं? अपनी बीवी को इसने तलाक दे रखा है, अपनी एक पाकिस्तानी इस्लामाबाद की गर्लफ्रेंड बना रखी है। तो ये पूरा आदमी हर चीज़ इसके बारे में गलत है। मैं आपको पूरी डिटेल्स फ़ोटो के साथ इस वीडियो के नीचे दूँगी। और अगर ऐसा कुछ भी होता है, मैं पहले ही से बता रही हूँ कि अगर कुछ भी होता है भाई, मैं अपने ऊपर ये इस टाइप के इल्ज़ाम नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। और मेरे सुसाइड के बाद ये वीडियो मेरे काम आएगा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। कोई मेरे को मार डाले वो ज़्यादा ठीक है, मेरे ऊपर इतने गंदे-गंदे घिनौने इल्ज़ाम लगा रहा है ये कि जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा रेपुटेशन रहा है, ठीक है? और मैंने 15 साल जॉब किया आईटी कंपनी में। अब मैं अपना कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, उसमें भी ये मेरी जीना हराम कर दिया है। मेरी जब जॉब लगी होती थी तो मेरे जॉब में जीना हराम करता था। मेरे बॉस को गंदी-गंदी बातें बोलता था, वहाँ लड़ाइयाँ करवाता था। तो ये ऐसे ही घिनौना आदमी है और ये मतलब इस टाइप के आदमियों को जेल कर देनी चाहिए। मतलब ये अकेला मेरे को परेशान नहीं करता है, ये मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको ये परेशान करके रखा है। ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जो इससे नफ़रत करते हैं और जिनको इसने उनकी पूरी लाइफ़ बर्बाद कर दी है। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट के अंदर है तो पुलिस इसको सपोर्ट करती है, पुलिस की हेल्प लेकर ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए मैं ये एज़ अ प्रूफ़ ये वीडियो बना रही हूँ कि भई किसी को, क्योंकि ये तो झूठी कहानियाँ बना लेगा, एविडेंस भी डिस्ट्रॉय कर लेगा, गलत-गलत सिचुएशंस क्रिएट करके लोगों को दिखा देगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था और ये इतनी गलत थी और ये मेरे मरने के बाद तो भई तुम कोई भी कहानी बना लोगे, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दोगे, कोई भी एविडेंस प्लांट कर दोगे मेरे घर में लाके कि हाँ, ये देखो ये तो ये करती थी इसलिए मर गई। तो ये भई ये गलत है, इसलिए मैं सारे एविडेंस प्रॉपर्ली ऑनलाइन डाल के तब मरूँगी, ऐसे नहीं मरूँगी।